नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सैनिक स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 10 की द्वितीय पोइम फायर एंड आइस को लेकर इसके कुछ प्रश्नों के साथ। चूँकि यह सिंगल स्टैंजा पोइम है, यानी एक स्टैंजा वाली पोइम है, जिसकी कुछ प्रश्न यहाँ नीचे दिए गए हैं, इनके साथ हम बात करेंगे। ये जो पोइम है ये संसार में फैली हुई नफरत, संसार में फैली हुई तृष्णा, इच्छा, पैशन, इनको लेकर है। सिंबॉलिकली जो पोइम है फायर और आइस दोनों प्रतीक के रूप में इनको प्रयोग में लिया गया है। सम यानी कुछ से मतलब है कुछ लोग। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार आग से नष्ट होगा। यानी पहले लाइन में कवि लोगों के विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड यानी संसार किससे नष्ट होगा? फायर यानी आग में, यानी आग से संसार नष्ट हो जाएगा। समसे और कुछ कहते हैं इन आइस बर्फ में, यानी कवि यहाँ पर पूरे संसार की विचारधारा को दो वर्गों में बांट देता है और दोनों वर्गों की अपने अपने विचार बताता है। पहले संसार नष्ट होगा आग में, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो मैंने जांच किया इच्छा के बारे में। डिजायर यानी इच्छा, तो कवि यहाँ पर कहता है जो मैंने इच्छा को जांच किया है। आई होल्ड यानी बनाए रखना या समर्थन बनाए रखना। मैं समर्थन करता हूँ दो यानी उनका हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में। तो कवि पहले स्टैंजा में कहता है जो मैंने जांच किया है, यानी कवि इच्छा को, पूरे संसार की इच्छा को जांच किया है। इच्छा से मतलब होता है मृत तृष्णा कभी समाप्त नहीं होने वाली इच्छा कि कवि कहता है जो मैंने इच्छा को जांच किया है, तो मैं उन लोगों का साथ देता हूँ, उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो कहते हैं हमारे पक्ष में आपके अगले। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश यानी नष्ट होना, लेकिन यदि ये दोबारा नष्ट होता है, कौन? यहाँ इट आया संसार के लिए, कि यदि यह दोबारा नष्ट होता है, कौन नष्ट होता है? संसार। हैड टू नष्ट होना पड़ेगा इसे। आई थिंक मैं सोचता हूँ, और आई नो और मैं जानता भी हूँ, इनफ यानी पर्याप्त, हेट यानी नफरत को। तो कभी यहाँ पर वर्णन करते हुए कहता है मैं सोचता हूँ और मैं जानता भी हूँ नफरत को पर्याप्त रूप से। टू से और कहूँगा दैट को डिस्ट्रक्शन की, जो आई डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का, जो विनाश होगा वो आइस यानी बर्फ से होगा। क्यों होगा? इज आल्सो ग्रेट, क्योंकि यह ग्रेट है, ग्रेट यानी महान है। एंड वुड सफिस, और यह सफिस होगी, सफिस का मतलब होता है पर्याप्त। कभी यहाँ पर वर्णन करते हुए कहता है यदि संसार दोबारा नष्ट होता है तो वह मैं सोचता हूँ और मैं जानता भी हूँ पर्याप्त नफरत को, है ना, कि वो नफरत से होगा। और कहता हूँ कि विनाश किससे होगा? नफरत से, क्योंकि ये महान है। महान का मतलब होता है अत्यधिक है और पर्याप्त भी है। देखिए इसमें से कितने प्रश्न आ सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक लाइन का एक अपना प्रश्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बताए गए हैं। पहला, व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार फायर और आइस को सिंबॉलिकली यानी प्रतीकात्मक रूप से रिप्रेजेंट यानी क्या प्रतिनिधित्व करती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मानने में आग, फायर और आइस यानी बर्फ, ये किसके रूप में प्रतीकात्मक प्रयोग में ली गई है या किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो देखिए आंसर रूप में सीधा उत्तर है फायर रिप्रेजेंट, यानी आग प्रतिनिधि करती है फायर, डिजायर यानी इच्छा यानी पैशन यानी तृष्णा का, एंड आइस रिप्रेजेंट, और आग बर्फ यहाँ पर, है ना, प्रतिनिधित्व करती है हेट यानी नफरत का। दोनों अलग अलग हो गई। दूसरा प्रश्न,
व्हाट डज द स्पीकर, स्पीकर यानी वक्ता, कि यह इस पोइम में जो स्पीकर है होल्ड विद फायर, फायर यानी आग, वो आग के पक्ष में क्यों है? इनिशियल यानी प्रारंभ में कभी आग के पक्ष में क्यों है? तो देखिए, बिकॉज क्योंकि पर्सनल व्यक्तिगत अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, डिजायर्स पावर यानी इच्छा में इतनी ताकत होती है पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। ये कवि की व्यक्तिगत समझ है, व्यक्तिगत अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसके अनुसार कवि कहता है। ये कोई सार्वजनिक कहीं पर ये कोई बात आई नहीं है कहीं पे, कवि की खुद की व्यक्तिगत समझ है कि है ना, इच्छा की शक्ति बहुत ज्यादा संसार नष्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट शिफ्ट अकर्स इन द पोइम, किस कविता में क्या प्रस्तुत करता हमें? व्हेन आइस इंट्रोड्यूस्ड टू लेटर, जब बाद में बर्फ को इंट्रोड्यूस्ड यानी बताया गया है, तो कवि हमें क्या बताना चाहता है? तो देखिए, दैट हेट है ये, है ना, दैट हेट की जो नफरत है, कैन इक्वली ब्रिंग, कि यह समान रूप से ब्रिंग ला सकती है, एंड एन अंत डिस्ट्रक्शन विनाश, इजंट एक्सक्लूसिव पैशनेट इंपल्स, यह कोई कवि का भावुक फैसला नहीं है कि कभी खुद भावुक होकर के ये फैसला देता है। एक प्रश्न जो हमारा बनता है ना, राइम स्कीम का, वो हमने इसमें लिखा नहीं है, वो तो कोई सी पोइम का हम बना सकते हैं। हाँ, प्रत्येक पोइम की राइम स्कीम निकालना हम पहले ही बता चुके, पुनः बताते हैं। जो पोइम की राइम स्कीम है उसके अंतिम अक्षर से चलती है, यानी इसका अंतिम अक्षर क्या है? पहले लाइन का फायर, फिर दूसरा डिजायर, फिर फायर, फिर आइस, फिर हेट, फिर आइस। तो हम देखते हैं फायर और डिजायर और फायर, तो ये हमारी हुई ए ना, फायर, फिर आइस बी, फिर हमारा ये क्या हो गया? ए और ए, ठीक है। फिर डिजायर है तो ये हमारा ट्वाइस बी, फिर हेट ये अलग आ गया सी, फिर डिस्ट्रक्शन ये अलग है डी, और फिर ग्रेट और हेट यानी सी, और सफिस यानी आइस में मिलता है, तो आइस की कौन सी है? बी। तो ये इसकी राइम स्कीम हुई जो हमने निकाली है, ए बी ए, बी सी डी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम है। यानी राइम स्कीम का एक प्रश्न हो सकता है कि उपरोक्त स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। मैं पुनः बता रहा हूँ, ये एक स्टेंजा की पोइम है, इसमें कवि ने 9 पंक्तियां दी गई है, इसके डबल स्टेंजा नहीं आ सकते। हाँ, डबल स्टेंजा आएंगे तो यहाँ से 4-4 पंक्तियों डबल स्टेंजा हो सकते हैं। तो आप एक बार पुनः इस पोइम को पढ़िए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।